आज हम प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई लोगों की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जैसे क्या हम लोगों को प्रदोष व्रत वाले दिन पूरे दिन व्रत रहना चाहिए, पूरी रात्रि व्रत रहना चाहिए, क्या व्रत में निर्जला रह करके व्रत रहना होता है, क्या कुछ खा के व्रत रहना होता है, इसका पारण कब किया जाता है, इसमें पूजा कब करनी चाहिए, अगर शाम के समय काम कर रहे हैं तो उस समय पूजा कैसे करें। अनेकों प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर मान लीजिए इसमें अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो अगर आप कमेंट कर देते हैं तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे और उसे भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने, जैसे कुछ लोगों का प्रश्न था कि जो प्रदोष व्रत होता है क्या वह पूरे दिन और पूरी रात का व्रत होता है। तो इसमें जो है दो तरह से लोग प्रदोष व्रत रहते हैं। जैसे आप देखेंगे तो उत्तर भारत में जो है, चाहे भारत में भी जो है उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, दोनों लोगों के व्रतों में जो है भिन्नता है। जैसे कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि प्रदोष व्रत पूरे दिन और पूरी रात रहा जाता है, लेकिन पूरे दिन पूरी रात इस व्रत को रहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे यह जो प्रदोष व्रत होता है उसमें केवल दिन भर व्रत रहते हैं और जो प्रदोष काल के समय जो भगवान शिव पार्वती की जो पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद उसके बाद जो प्रसाद होता है उसी से इस व्रत का पारायण कर लेते हैं लोग। सूर्यास्त के बाद जो प्रदोष काल के बाद जो है इस व्रत का पारायण लोग कर लेते हैं। तो दोनों तरह से व्रत होता है, जहां पर जो प्रचलन होता हो, जो प्रचलन में है उस तरह से आप व्रत रहिए। जहां पर पूरे दिन पूरी रात अगर व्रत रहते हो लोग, वहां पर पूरे दिन पूरी रात व्रत रहिए। और जहां पर मान लीजिए केवल दिन भर व्रत रहते हैं और सूर्यास्त के समय तक व्रत रह के उसके बाद पारण कर लेते हैं, प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं, तो वहां पर वैसे करिए। लेकिन अगर शास्त्र सम्मत अगर बात की जाए तो पूरे दिन और पूरी रात्रि का व्रत यह होता है। लेकिन जहां पर जो प्रथा चलती है उसी को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि जो है यह पता नहीं कौन बता दिया है और यह काम कर रहे हैं लोग। तो जहां पर जो प्रथा चल रही हो, जहां पर पूरे दिन पूरी रात व्रत रहते हैं वहां पूरे दिन पूरी रात रहिए। और जहां पर जो है दिन भर व्रत रह के और सूर्यास्त का भगवान का पूजा करने के बाद व्रत को तोड़ा जाता है, वहां पर वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन नियम के अनुसार पूरे दिन पूरी रात्रि व्रत रहना होता है। कई लोगों का प्रश्न था कि जैसे जो यह प्रदोष व्रत होता है, इस व्रत में क्या जो है बिना जल के ही इस व्रत को रहा जाता है। तो जैसे प्रदोष व्रत में जो है, प्रदोष व्रत रहने का कई तरीका है। अगर मान लीजिए आप लोग बिना जल बिना अन्न के अगर इस व्रत को रह सकते हैं तो बिना जल बिना अन्न के इस व्रत को रह सकते हैं, ऐसे भी रहा जा सकता है। अगर मान लीजिए कुछ लोग चाहें कि जो है फलाहार लेते रहें और जल भी लेते रहें तो जल के साथ और फलाहार के साथ भी व्रत रह सकते हैं। कुछ लोग अगर मान लीजिए चाहें, जैसे जिन लोगों का जो शक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, जैसे कुछ लोग अगर चाहे, कई लोगों का था कि जल लें और अन्न न लें, तो आप ऐसे भी रह सकते हैं। तो जिस प्रकार का आपका सामर्थ्य हो, अगर बिना अन्न बिना जल के अगर व्रत रह सकते हैं तो बिना अन्न बिना जल के रहिए, उसका पुण्य फल और अधिक बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए बिना जल लेते हैं और अन्न किसी भी प्रकार का अन्न नहीं लेते हैं तो इस प्रकार से भी रह सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि फलाहार भी लेंगे और जल भी लेंगे, तो इस तरह से भी व्रत रह सकते हैं। जैसी आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी शक्ति हो, उसी के अनुसार आप इस व्रत को करिए। आप हर तरीके से इस व्रत को रह सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने बताया कि जो है दिन भर व्रत रहे और शाम को भगवान की पूजा की और रात्रि में जो है उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करेंगे, तो ऐसे भी व्रत को रह सकते हैं। मीठे भोजन को जो है रात्रि में करते हैं, तीखा भोजन नहीं करते हैं, मीठा भोजन करते हैं, तो ऐसे भी रहा जाता है, तो ऐसे भी रह सकते हैं। तो जैसी आपकी शक्ति हो उसके अनुसार व्रत को आप रह सकते हैं। इसके बाद से बहुत से लोगों का प्रश्न था कि क्या जो है शाम के समय पूजा करना अनिवार्य होता है, क्या केवल दिन में पूजा करने से नहीं काम चलेगा। तो कोई भी प्रदोष व्रत हो चाहे त्रयोदशी व्रत हो, तो उसमें जो है आपको सुबह पूजा करते हैं, सुबह तो पूजा करनी ही चाहिए। कोई भी व्रत हो उसमें सुबह आपको जो है स्नान, सूर्योदय के पहले उठना होता है, स्नान करके पूजा तो करनी ही होती है, तो सुबह तो आप पूजा करिए। लेकिन प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उस समय का विशेष महत्व होता है। उस समय चाहे आप व्रत रहे चाहे न रहे, अगर उस समय पूजा करते हैं तो इस व्रत का जो फल होता है और अधिक बढ़ जाता है, तो उसका पुण्य फल आपको अधिक प्राप्त होता है। इसलिए जो है प्रदोष काल के समय पूजा करना अनिवार्य होता है। तो प्रदोष काल के समय जो सूर्यास्त के समय जो प्रदोष काल होता है
उस समय आप लोगों को पूजा जरूर करनी चाहिए। तो उस समय आप लोगों को पूजा, चाहे व्रत आप रहें चाहे न रहें, और अगर व्रत रहते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को इस समय पूजा करनी चाहिए। बहुत से लोगों का प्रश्न था कि हम लोग जो है अगर मान लीजिए सूर्यास्त के समय पूजा जो है घर के बाहर नहीं जा पाते हैं, तो क्या मंदिर में ही जाकर के पूजा करनी चाहिए? तो जो सूर्यास्त की पूजा है आप इसे जो है घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी तो आपके मंदिर होगा, घर पे भी तो आप जब कहीं पूजा करते होंगे, कहीं पर फोटो रखे होंगे, तो वहां पे आप पूजा करिए। जो लोग मंदिर जा सकते हैं मंदिर में जाकर करिए। जो जैसा आपके पास व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था के अनुरूप जो है आपको पूजा करनी चाहिए। आप पूजा जो है जगह जो है जो मिले वहीं पूजा करिए। अगर मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में पूजा करिए, घर पे अगर पूजा करते हैं तो घर पे करिए। जैसे जो फल होता है, आप लोग यह जान जाइए कि कोई भी पूजा हो, केवल यही शिव की पूजा ही नहीं, कोई भी पूजा है, अगर घर पे पूजा करते हैं तो घर से जो है 1000 गुना अधिक फल जो है, 1000 नहीं 100 गुना अधिक जो है किसी मंदिर में पूजा करने पे फल मिलता है। और मंदिर से 100 गुना अधिक फल, ठीक है, मंदिर से भी 100 गुना अधिक फल। अगर मान लीजिए कोई जो है जहां पर सिद्धपीठ हो, शक्तिपीठ हो, वहां पर कर, जैसे ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग तो अभी बाद में आएगा, उससे पहले अगर मान लीजिए जहां पर दोनों टाइम जो है मंदिरों में जो भोग लगता हो, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो, अगर वहां पे पूजा करते हैं तो उससे भी 100 गुना अधिक मिलता है। और उससे भी 100 गुना अधिक अगर किसी ज्योतिर्लिंग पे पूजा करते हैं तो उससे भी और अधिक 100 गुना फल मिलता है। तो कोई भी पूजा होती है उसका यह महत्व होता है, केवल यह प्रदोष व्रत का नहीं, हर व्रत का होता है। तो जहां पर आपको जैसे जो है व्यवस्था हो उसी अनुरूप आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन पूजा जरूर करिए। घर पे आपको व्यवस्था है तो घर पे ही करिए, कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर ही जा करके करें, बस पूजा करनी है। तो अगर घर पे आपको मौका मिल रहा है तो घर पे करिए, मंदिर जा सकते हैं मंदिर करिए, मंदिर में जाकर के करिए। अगर किसी ज्योतिर्लिंग पे जाकर के आपको मौका मिले तो वहां पर भी जाकर कर सकते हैं। अगर किसी तीर्थ स्थल पे भी जाते हैं तो भी घर से जो है 1000 गुना अधिक फल मिलता है। तो किसी तीर्थ स्थल पे भी अगर पूजा करने का मौका मिले तो वहां पर भी कर सकते हैं। तो जहां पर आपको मौका मिले वहां पर जो है आपको पूजा करनी होती है और अनिवार्य रूप से करनी होती है। अब बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि जो सूर्यास्त के समय जो पूजा होती है, कई लोग तो उस समय ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो अगर ड्यूटी कर रहे हैं तो उस दौरान पूजा कैसे करें? तो ड्यूटी कर रहे हैं तो उस समय तो मान लीजिए वहां का जो, अगर मान लीजिए प्राइवेट काम कर रहे हैं तो वहां पर तो वह पूजा करने नहीं देंगे, तो फिर पूजा कैसे करें? व्रत तो हम रह लिए, उस समय पूजा कैसे करें? तो इसके लिए जो है आप जहां पर भी ड्यूटी कर रहे हैं आपके मन में तो रहेगा ना कि हाँ हम यह व्रत कर रहे हैं, इसमें हमको पूजा करनी है। तो अगर काम भी कर रहे हैं तो उस दौरान आप अगर प्रयास करें कि हाथ पैर धुल ले, उस समय जल छिड़क ले ऊपर, और जो भी आप काम करें उसी काम के दौरान अगर काम से अगर हटने नहीं दिया जाता है तो उसी काम के दौरान ही वहीं पर जो है मन से ही आप भगवान शिव का, पार्वती का, उनके परिवार का ध्यान करिए और मन से ही आप पुष्प को उनको अर्पित करिए, मन से ही दीप को जलाइए, मन से ही नैवेद्य चढ़ाइए, मन से ही मान करके आप चढ़ाइए। अगर मन से ही चढ़ाते हैं, मन से ही गंगा जल चढ़ाइए, मन से ही सभी प्रकार के पुष्पों को अर्पित करिए। मानस पूजा एक होती है, मानस पूजा पर हमने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसे भी आप आई पर मतलब लिंक पे जा करके वहां पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो मन से ही आपको पूजा करनी होती है। जो आप हाथों से चढ़ाते हैं मंदिर में चाहे घर पे, वही आप मन से मान करके वहीं पर बैठे बैठे ही आप पूजा कर लीजिए, उसका भी उससे अधिक फल आपको मिलेगा। मन से आप मान करके न चढ़ाएंगे, आप मानेंगे कि हाँ हम शिव को चढ़ा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के भाव की पूजा होती है। तो भाव से आप वहां पे मन से ही पूजा कर लीजिए, उसका भी जो है इससे अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो मन से वहां पर पूजा करिए, मानसिक रूप से पूजा करिए। अब कई लोगों का प्रश्न होता है कि जो यह प्रदोष व्रत होता है यह कितना रहना चाहिए? तो कोई भी व्रत है उसका कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ इतना ही रहना है। अगर व्रत उठा लिए और अगर मान लीजिए आप अब नहीं रह पाते हैं तो फिर उस व्रत को आप उसका उद्यापन कर दें। उसके बाद भी ये नहीं है कि उस व्रत को छोड़ देना होता है, उसके बाद भी उस व्रत को करते रहिए। ये है कि हाँ अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका उद्यापन कर दिए हैं आप, तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो गया। जितना किए थे जो अगर उसका उद्यापन कर देते हैं तो उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो उद्यापन कर दीजिए, लेकिन उसके बाद भी उसको करना चाहिए। अगर संख्या की बात करें तो अगर कोई मान लीजिए लंबा नहीं रह पाता है तो कम से कम जो है 11 हो गया, 21 हो गया या 13 हो गया,
विषम संख्या में व्रत को रहना चाहिए। तो मिनिमम 11, 13, 21 ऐसे करके जो है इस व्रत को रह सकते हैं। तो कम से कम 11 या 13 या 21 ऐसे करके इस व्रत को आप लोग रहिए। और अगर प्रयास करिए कि आप हमेशा रहें, और अगर लास्ट में जब अगर मतलब वृद्धावस्था आने वाला हो उस समय जो है आप व्रत का उद्यापन कर लीजिए, जिससे कि इसका पूरा फल आपको प्राप्त हो जाए। और उसके बाद भी इस व्रत को आप करते रहिए। अगर कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो छूट जाती है तो कोई बात नहीं है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि बीच में हमारा व्रत ही टूट गया, अब क्या करें, फिर से शुरू कर सकते हैं। तो फिर से शुरू क्या करना है आपको, जो है व्रत अगर गलती से किसी के यहाँ, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, चाहे कोई समस्या आ जाती है तो व्रत छूट जाता है, किसी का बच्चा होने वाला है, बहुत से बातें होती हैं, तो कभी कभी व्रत छूट जाता है। तो फिर जो है आप इस व्रत को फिर से शुरू करिए और फिर से इस व्रत को रहिए, ठीक है। तो व्रत को जो है अगर छूट भी जाता है किसी कारणवश तो फिर से उसकी शुरुआत करिए। अगर आप लोगों का अगर कोई भी प्रश्न हो प्रदोष व्रत से जुड़ा हुआ तो आप नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग जितना भी टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट करेंगे उन सभी बिंदुओं को लेकर के हम एक फिर से नया वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको जो है प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई अन्य जिस बिंदु पर जानकारी चाहिए वह जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।